और जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टॉप 10 सीडीपी के जो टॉप 1000 क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं आज के टॉप 10 के बारे में। तो आइए हम देखते हैं 71वां क्वेश्चन आज क्या दिया हुआ है। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। तो शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षक क्यों करता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो शिक्षक इसलिए करता है कि वो क्या करे, अपने शिक्षण को रोचक बनाए। जो पढ़ा रहा है उसमें बच्चे रुचि लें, उसमें बच्चे सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट उत्पन्न हो। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए हो जाएंगी। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें से सबसे बेटर आपका, सबसे बढ़िया आंसर आपका हो जाएगा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों को माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिले तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब कह रहा है कि शिक्षक द्वारा अगर अभिभावक को बुलाया जा रहा है, किसी बच्चे के माता पिता को बुलाया जा रहा है, बार बार बुलाने पर भी उसके घर से कोई नहीं आ रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, शिक्षक उसके घर चला जाए। तो इसमें क्या होगा आंसर देखते हैं। माता पिता को लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, गलत बात। वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। क्या करना है, अध्यापक खुद उनके घर चला जाएगा। शायद बच्चे के घर कोई दिक्कत हो, उसके माता पिता बीमार हों या उसके माता पिता घर पे ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो शिक्षक को खुद जाकर उसके घर पे पता कर लेना चाहिए कि समस्या क्या है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो बंटित बिल्कुल नहीं, सामूहिक बिल्कुल नहीं, अंतरित बिल्कुल नहीं। तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, ये देखने वाली बात है कि इसमें होगा क्या। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो एक रूप में क्या पढ़ना, तो इसमें से तो आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए 74वां क्वेश्चन है आपका। पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। तो जो पाठचर्या का निर्माण होता है उसका कार्य क्या माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा एक नेमी कार्य बिल्कुल नहीं, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, ठीक है, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। एक तो ये दोनों निगेटिव आंसर हो गए, दोनों में नहीं दिया गया है। ठीक है, पाठचर्या निर्माण के कार्य माना जाता है कि पाठचर्या जो होती है, हमारा जो सिलेबस होता है उसका कार्य क्या माना जाता है। तो यह क्या होता है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य होता है। भाई पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस वही तैयार कर सकता है जो ज़्यादा ज्ञानी हो, जो उस विषय का विशेषज्ञ हो। जैसे इतिहास की पाठ्यचर्या तैयार करनी है तो इतिहास की किताब को तैयार करनी है, तो इतिहास का जो वेत्ता होगा वही उसको तैयार कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो कहाँ पर की जानी चाहिए, एकांत में। एकांत में करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा उसको प्रशंसा करने की, अलग से तो बिल्कुल नहीं करनी है। लोगों के बीच में, व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं तो ये भी गलत बात है। लोगों के बीच में करना है। अब लोगों के बीच में करने से क्या होता है, बच्चे में पॉजिटिविटी आती है। क्या होती है, पॉजिटिविटी आती है। वो एक अच्छी सोच धारण करने लगता है कि अच्छा मुझे प्रशंसा मिल रही है, मतलब अब इस काम को और भी अच्छे तरीके से करना है कि मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ तो और भी अच्छी तरीके से करना है कि और मुझे प्रशंसा मिले। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। तो ग्रेड हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि प्रवीणता स्तर का फैसला की बात की जा रही है तो ग्रेड दिया जाता है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो ये चीज़ हो जाएगी कि निम्नलिखित में से उस खांचे या रेंज को सूचित करता है, मतलब उसको क्या प्रदर्शित करता है, तो ग्रेड ही आपका प्रदर्शित करता है। आगे हैं हम आखिरी क्वेश्चनों की तरफ। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का हिस्सा
दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, तो कितना दृश्य और श्रवण मतलब हम देखकर और सुनकर कितना ग्रहण करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा आपका होना चाहिए 85%। कितना होगा? 85%। जबकि ये रेशियो को मैं एथेंटिक नहीं मान रहा हूँ, ये ज़्यादा कम भी आपको ऑप्शन और भी क्वेश्चनों में मिल सकते हैं। लेकिन दृश्य और श्रवण की बात की जाए तो आप क्या करते हैं, अध्यापक को देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं, किताबों को देखते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, अध्यापक की बातों को सुनता है, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर पाता है। ठीक है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या कहलाएगा? तो ये करेंगे। कह रहा है कि कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई का वातावरण बिल्कुल स्थापित करना है, मजबूत करने के लिए अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। ठीक है। क्या करता है कि वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? घटती है। किसी को आप ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं, किसी शिक्षक पर प्राधिकारी मतलब शिक्षक के ऊपर कोई अधिकारी हावी हो जाता है, तो क्या होता है कि उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। जैसे भाई स्कूल में टीचर पढ़ाने गया है तो उससे आप जनगणना करवाने लगे हैं, तो उससे क्या होता है, शिक्षक की गुणवत्ता में कमी आती है, फिर उसका पढ़ाने से इंटरेस्ट धीरे धीरे हटने लगता है, जिससे क्या होती है कि गुणवत्ता घट जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं टॉप 10 की सीरीज लेके। जय हिंद, नमस्कार। आप देखते रहिए द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल।